ये सरकार जो सोच रही है हिंदू मुसलमान करवा के चुनाव जीत लेगी, या ये जो अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पे जीत लेगी, वोटर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर आता है। उनको पता लग गया 2024 में उनकी हार तय है। चाहे कानून में व्यवस्था हो, चाहे कोर्ट की जजमेंट आ जाए, मनुवादी सरकार उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। जब आरोप मनुवादी या बीजेपी के नेताओं पे आता है, चाहे वो मंत्री हैं चाहे सांसद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। या तो वो मारे गए या मारने में गिरफ्तार हुए। ना कहीं आपको पुजारियों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना अफसरों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना नेताओं के बच्चे दंगे में मिलेंगे। संविधान बदलने का ख्वाब देखना बंद करें। दुनिया की कोई ताकत भारत के संविधान को नहीं बदल सकती। वहीं जो दौलत राम की प्रिंसिपल है उस पर एफआईआर भी है, चार्जशीट भी है। कानून एक ही देश के अंदर दो तरफा कानून चल रहा है। न्यायालय चुप है। न्यायालय, जैसे कि आपने बताया कि जो न्यायालय से जजमेंट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहे हैं, तो क्या करे बहुजन समाज? 80% से ऊपर होने के बाद आप ये समझ लीजिए, चाहे कानून में व्यवस्था हो, चाहे कोर्ट की जजमेंट आ जाए, मनुवादी सरकार उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। कहीं कहीं तो उसको जब लगता है कि जिसको गिरफ्तार करना है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का, माइनॉरिटी का है, उस पर तो तुरंत गिरफ्तारी करके जेल में डाल देते और 3-3 साल 4-4 साल जमानत नहीं होने देते। और उसी तरह के केस में जब आरोप मनुवादी या बीजेपी के नेताओं पे आता है, चाहे वो मंत्री हैं चाहे सांसद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। तो ये एक सीधी सी बात है कि हमें तय करना पड़ेगा 2024 में ये सरकार जो सोच रही है हिंदू मुसलमान करवा के चुनाव जीत लेगी, ये सरकार जो सोच रही है कि ये धर्म के नाम पे लोगों को अंधा करके चुनाव जीत लेगी, या ये जो अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पे जीत लेगी, तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इस बार आप तय कर लीजिए, जहाँ जहाँ धार्मिक जुलूस निकलते हैं उसमें जो तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें वहाँ जो जिन बच्चों का इस्तेमाल होता है वो SC ST के बच्चे होते हैं, OBC के बच्चे होते हैं। तो अगर SC ST OBC समाज को तय करना पड़ेगा, आपके साथ अन्याय करने वाले लोगों के जुलूसों में आप अपने युवा बच्चों को ना जाने दें, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें। क्योंकि आज तक देश में जहाँ भी दंगे हुए हैं, जहाँ भी लोग मारे गए और जो मारने वाले हैं, उनकी जो सूची है उसको आप देखोगे तो उसमें SC ST OBC के लोग निकलेंगे, माइनॉरिटी के लोग निकलेंगे। या तो वो मारे गए या मारने में गिरफ्तार हुए और फिर कोर्ट लड़ने में उनकी पूरी ज़मीनें बिक गई, बर्बाद हो गए। तो जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे करवाते हैं, वो लोग कभी गिरफ्तार नहीं होते, मुकदमा उन पर दर्ज नहीं होता। ना कहीं आपको पुजारियों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना अफसरों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना नेताओं के बच्चे दंगे में मिलेंगे, ना पूंजीपतियों के बच्चे मिलेंगे, ना इंटरनेशनल के बच्चे नहीं मिलेंगे, व्यापारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो वो तो पैसा कमा रहे हैं, वो देश के सारे संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हैं, जज भी उनके परिवार के बन रहे हैं। तो अगर आपको इस लड़ाई को जीतना, न्याय चाहिए, तो मांगने से तो मिलेगा नहीं। सीधा तरीका, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल मत होने दो, आप अपने बच्चों को धार्मिक जुलूसों में मत जाने दो, आप अपने बच्चों को कावड़ लेने मत जाने दो, आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे, अपनी नौकरी पे, अपने व्यापार पे ध्यान दो, अपने आप को आगे बढ़ने पे ध्यान दो। अगर आप धर्म के नाम पर अंधे होकर ऐसे कामों में उलझे रहेंगे जिसमें आपके बच्चे दंगों में शामिल होंगे, तो समझ लीजिएगा आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद है और आपका उत्पीड़न ऐसे होता रहेगा, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चूँकि वहाँ कोई एग्जाम तो होता नहीं है, सारे के सारे सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के केवल RSS के लोगों के हो रहे। रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए। सर, बहुजन समाज अभी भी सो रहा है, अब थोड़ा जगने लगा है और वो डर बीजेपी के चेहरे पर नजर आता है, वो डर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर आता है। उनको पता लग गया 2024 में उनकी हार तय है। तो आप ये तो मत कहिए बहुजन समाज सोया हुआ है, ये कहिए अब थोड़ा सा जागने लगा है। और आधा भी जिस दिन जाग गया उस दिन इनको जीरो पे ला देंगे, जीरो पे, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई जो है सर, ये 2024 ही एक रामबाण है बहुजन को अगर बचना होगा तो। देखिए, पहले तो आप ये समझिए, नीतियाँ बनाता कौन है? सरकार बनाती है। हम आंदोलन कर सकते हैं रोड पे, सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार की गर्दन पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जो जुल्म करते हैं उनको अगर जेल में डालना है तो हमको सत्ता में आना पड़ेगा। जिनको शोषण किया जा रहा है, जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है, जिनको चार्जशीट किया जा रहा है, जिनकी प्रमोशन रोकी जा रही है, इसको तो सत्ता ही बचाएगी। तो हमें अब जब पता है कि सत्ता से ही रास्ते निकलने, तो हमें सारे बहुजन समाज को एकजुट होकर अब सत्ता पे ही कब्जा कर लेना चाहिए। संविधान बदलने की बात हो रही है, क्या लगता है 2024 ही जो है कि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आर पार? ये सपना भारतीय जनता पार्टी देखना बंद कर दे।
संविधान बदलने का ख्वाब देखना बंद करें। दुनिया की कोई ताकत भारत के संविधान को नहीं बदल सकती। हमारे देश के लोग इतने कमजोर नहीं है। पूरे देश के बहुजन समाज के लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। ये बात समझ लीजिए आप। अगर मैं इस मामले की बात करूं, इसमें दिल्ली पुलिस का भी तो क्या रोल रहा? दिल्ली पुलिस का ये रोल है कि आने वाले समय में उस पुलिस अधिकारी को, जिन अधिकारियों को कंप्लेंट की गई, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की गई, सेक्शन 4 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर उनको भी सजा होगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिट्टू बजरंगी अरेस्ट कर लिया गया। 9 में आज शांति है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा है VSP और BJP सरकार की आपसी जंग है। नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती है। जो लोग सभा में तय करवाते हैं तुम्हें रैली निकालनी है, और वही लोग सत्ता में वहाँ कहते हैं मत निकालो। अरे आप जैसे बाकी जो बहुजन समाज के लोग जब कोई संगठन बना के आंदोलन करते हैं और जिस दिन आपको नहीं निकलने होता तो रात को घर पे गिरफ्तार कर लेते हैं, रोड पे तो आने नहीं देते, फिर उनको रोड पे क्यों आने दे रहे हो? इसका मतलब वो आंदोलन खुद करवा रहे हैं, वो यात्रा खुद निकलवा रहे हैं। ये तो स्पष्ट है, ये सबको समझ आना चाहिए। मुजफ्फरनगर में सर बच्चे को जो देखा गया कि मुस्लिम समाज का बच्चा था, उसके थप्पड़ पड़वाए गए हैं। अपब्रिंगिंग ऐसी हो रही है, यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, अब जो प्राइमरी स्कूल है उसमें इस तरह की घटना दिख रही है, तो क्या अब एग्जाम्पल ऐसे इसलिए दिख रहे हैं, जैसा आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा पिछले दिनों, एक कांस्टेबल ने, RPF के कांस्टेबल ने अपने सीनियर ASI का मर्डर कर दिया, मीणा का, और 3 मुस्लिम जो देखा दाढ़ी और टोपी है उनका मर्डर कर दिया, और साथ में ये भी कह रहा है कि भारत में रहना है तो BJP को वोट करना पड़ेगा, योगी मोदी को वोट करना पड़ेगा। यानी इन्होंने जहर इतना ज़्यादा फैला दिया है कि वो जहर केवल समाज के बीच में नहीं है, अब तो आर्मी और पुलिस में, प्रशासन में, न्यायालयों में, हर जगह उन्होंने जहर फैला दिया है। एक जज कोर्ट का कहता है एक रेप के केस में जिसमें एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो कहता है कि ब्राह्मण तो बलात्कार कर ही नहीं सकता, अपर कास्ट का आदमी स्वर्ण वो तो दलित के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता, छू के पवित्र हो जाएगा। मतलब जज ऐसे कह रहा तो फिर न्याय कहाँ होगा? सर देखिए, तृप्ता त्यागी, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? आपको ये लड़ाई अपनी मजबूती के साथ SC/ST OBC को एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। सर तृप्ता त्यागी के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं किया गया। अल्ट न्यूज के जो संपादक हैं मोहम्मद जुबैर के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया और आरोप लगाया गया, उन्होंने ट्वीट किए थे। देखिए आप ये बात समझ लीजिए, FIR तो हम सबके खिलाफ दर्ज होंगी। SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उन्हें डर लगता तो न्याय की लड़ाई लड़ना छोड़ दें। मुकदमे भी दर्ज होंगे, हमें वो गिरफ्तार भी करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को मरवा भी दें, उसके बाद भी इस न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमें हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और जीतना है तो मरना सीखना होगा। मोहम्मद जुबैर की पे जो केस हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? पहले भी केस हुआ है, पहले भी महीनों तक उसको जेल में रखा, इसी तरह झूठे केस बनाते रहेंगे, पर इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम लड़ के जीतेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।